अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मैच। मतलब आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और यहाँ पे उनके आंसर्स हैं। आपको मैच करना है कौन सी वैल्यू किसकी है। ठीक है ना, जैसे हम पहले करते थे छोटी क्लासेस में, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, उससे पहले, इसको करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ एक बार समझ लेते हैं। ये सेट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्दर इनके क्वेश्चन हम और करेंगे अभी। ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ध्यान से सुनना, ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये डायरेक्टली एक सेट की प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू चेक भी कर सकते हो अपनी समझ के लिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कैसे आया, तो आप वेन डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो या कोई एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो। फिलहाल आपको ये याद करना है, ये प्रॉपर्टी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। सेकेंड है ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। मतलब किसी भी सेट का अगर हम डैश का एक बार और डैश कर दें, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो वो वापस ए निकल के आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अगर आपके पास होल डैश आ जाए, होल डैश को हम अंदर लेके जा सकते हैं। मतलब ए पे अलग मैंने डैश लगा दिया, बी पे मैंने अलग डैश लगा दिया, लेकिन बीच का ये जो साइन है ये चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डैश यूनियन बी डैश। मतलब ये डैश को अंदर ले गया तो एक बार ए पे डैश लगा, एक बार बी पे डैश लगा, ठीक है, लेकिन ये साइन चेंज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। वैसे ही अगर ए यूनियन बी का होल डैश करना है तो क्या करेंगे, डैश को अंदर लेके जाओ, साइन चेंज कर दो। मतलब बीच का ये जो यू है ये इंटरसेक्शन बन जाएगा। मतलब ये बन गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था और हम देखते हैं इसको सॉल्व करके कि एग्जैक्टली ये किससे मैच करता है। तो क्वेश्चन आपके पास ये था। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने किया ये जो ब्रैकेट को सॉल्व किया, ये बड़े वाले ब्रैकेट को, इसके ऊपर होल डैश लगा था। तो ध्यान से सुनो, इसको मैंने ए की तरह माना है, इंटरसेक्शन इसको मैंने बी की तरह माना है। तो जब डैश अंदर आएगा तो इस पे डैश लग जाएगा, ये लग गया, और बीच का साइन चेंज और इस पे डैश लग गया। मतलब पहले से ये ए डैश था तो दो डैश लग गए, ए डैश का डैश। एक बार फिर से समझो, इस बड़े वाले ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, जो आउटर ब्रैकेट था उसके ऊपर ऑलरेडी एक डैश ये वाला था, तो मैंने क्या किया, इस डैश को अंदर लेके आया। तो दिस इज़ फॉर एग्जांपल ए इंटरसेक्शन, दिस इज़ फॉर एग्जांपल बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी लग गई, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो वो क्या हो गया, दोनों पे अलग अलग डैश और बीच का साइन चेंज। मतलब इस पे डैश लगाया मैंने, बीच का इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया, और इस पे डैश लगा दिया। यहाँ तक क्लियर, बहुत ध्यान से करना ये। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसके ऊपर भी होल डैश था, तो मैंने क्या किया, ए डैश का डैश, बीच का साइन चेंज, यूनियन का इंटरसेक्शन, और बी डैश का डैश। ठीक है, ये वाला मैंने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो इस पे होल डैश था, होल डैश था तो इस डैश को अंदर लेके आया, तो ए डैश के ऊपर एक और डैश लग गया, बीच का साइन चेंज हो गया, और बी डैश के ऊपर एक और डैश लग गया। ठीक है। आगे यूनियन एज इट इज, ए डैश का डैश ए डैश का डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए होता है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है अभी। क्लियर यहाँ तक। इतना करने के बाद वापस ए डैश का डैश ए, बी डैश का डैश बी। मतलब ये बन गया ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी और ए का यूनियन क्या होगा, ए ही होगा। भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच का होता है, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ये बीच का पोर्शन होता है। ठीक है ना। और ए क्या है, ए ये पूरा है, तो इस पूरा ए में, और ये जो कॉमन है ये वाला, ये बीच का जो डार्क किया हुआ है, इसका यूनियन क्या होगा, ए ही निकल के आएगा। ठीक है ना। तो ए यूनियन दिस, तो ये आपका पूरा ए निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बी डैश यूनियन बी डैश माइनस ए का होल डैश। इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है। सबसे पहले इस होल डैश को अंदर लेके आया, तो ये बन गया बी डैश का डैश,
ठीक है, बी डैश का डैश इंटरसेक्शन इसके ऊपर होल डैश लगाया मैंने। ठीक है, यहां तक क्लियर? अच्छा, तो ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर होल डैश था। अच्छा, होल डैश को सॉल्व करने से पहले मैंने क्या किया, इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया। ठीक है, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो, बट पहले मैंने देखा कि ये बन गया बी डैश माइनस ए। बी डैश माइनस ए, बी डैश माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब बी डैश भी एक सेट है, बी डैश भी एक सेट है, बी डैश माइनस ए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, एक बार हम ऊपर देखते हैं, बी डैश माइनस ए मतलब ये क्या था, ए माइनस बी, मतलब एक सेट में से दूसरा सेट अगर माइनस होता है तो पहला वाला सेट लिखते हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन दूसरा वाला सेट का डैश। ए माइनस बी क्या होता है, पहला वाला सेट माइनस की जगह इंटरसेक्शन दूसरे वाले का डैश, मतलब फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट इज फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड का डैश। तो दिस इज फर्स्ट सेट बी डैश माइनस दिस इज सेकंड सेट ए। तो इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड वाले का डैश, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड वाले का डैश, यही था देखो, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड वाले का डैश। अब फर्स्ट वाला या बी डैश है तो बी डैश को फर्स्ट का एज इट इज लिखना पड़ेगा, माइनस का इंटरसेक्शन बन जाता है और सेकंड वाले का डैश हो जाता है, तो सेकंड वाले का मैंने डैश कर दिया। क्लियर? अब ये होल डैश की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। होल डैश को अगर मैं अंदर लेके आता हूं तो क्या बन जाएगा भाई, अगर किसी का भी होल डैश को मैं अंदर लेके आता हूं, जैसे यहाँ पे लेके आया था, तो दोनों पे डैश साइन चेंज, दोनों पे डैश साइन चेंज। तो यहाँ क्या बन गया, ये डैश को इस पे लगाया मैंने, तो ये बन गया बी डैश का डैश, बीच का यूनियन बन गया इंटरसेक्शन, और बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का होल डैश, बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का होल डैश। यहाँ तक क्लियर? मतलब दिस इज फर्स्ट, ध्यान से समझना इसको, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश, ये पूरा सेकंड सेट है। ठीक है ना? तो इसको मैंने क्या किया, जब डैश अंदर लेके आया तो फर्स्ट वाले का डैश, बीच का साइन चेंज हो गया और सेकंड वाले का डैश। ठीक है, तो सेकंड वाले का डैश किया। अब बी डैश का डैश तो बी हो गया, इंटरसेक्शन एज इट इज। अब ये है बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश का होल डैश। अब इस ब्रैकेट को खोला, ध्यान से देखो, इस ब्रैकेट को खोला, तो इस ब्रैकेट के बाहर एक डैश है, उसको अंदर लेके आया, तो बी डैश के ऊपर एक और डैश लग जाएगा, ए डैश के ऊपर एक और डैश लग जाएगा और बीच का साइन चेंज, बी डैश के ऊपर एक और डैश, ए डैश के ऊपर एक और डैश, बीच का साइन चेंज। यहाँ तक क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये बन गया बी इंटरसेक्शन, बी डैश का डैश इज अगेन बी, ए डैश का डैश इज अगेन ए, ये यूनियन है। और आगे तो अब आप कर लोगे, क्योंकि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा ए यूनियन बी मिला के, और बी कितना होता है, ये बी पूरा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है, बी है ऑफकोर्स, ए यूनियन बी पूरा है, और बी आपको पता ही है, ये डार्क वाला पोर्शन जो मैंने किया हुआ है, इन दोनों में इंटरसेक्शन कितना होगा, वो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बी ही आ रहा है। क्लियर हो यहाँ तक? अच्छा, इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं, ए माइनस बी माइनस सी। देखो ए माइनस बी है, बी माइनस सी है, अगर इसमें हम कोई प्रॉपर्टी भी लगाते हैं तो फिर से वो इंटरसेक्शन आ जाएगा, दो बहुत सारे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू किया। देखो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, बहुत ध्यान से देखना, ए माइनस बी क्या होगा। देखो ये पूरा ए है, ध्यान से देखना इस सर्कल को, ए का, ए में से बी माइनस, ए में से बी माइनस, तो ये जो बी का बीच का जो पोर्शन है, ये जो बी का बीच का पोर्शन है, ये वाला मैंने यहाँ पे शेड नहीं किया, सिर्फ ए का ही शेड किया जिसमें बी नहीं आ रहा। ध्यान से देखो, ए का वो पोर्शन मैंने शेड किया जिसमें कि बी नहीं आ रहा। यहाँ तक क्लियर? ध्यान से देखना। वैसे ही मैंने बी माइनस सी किया,
बी माइनस सी में क्या होगा, बी ये पूरा है, इसमें जो ये सी वाला पोर्शन बीच में आ रहा है, ए से कोई मतलब नहीं है, ए की बात नहीं कर रहा वो कह रहा है बी में बस सी हटा दो, तो सी का जो पोर्शन था ये बीच वाला, ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला सी का जो पोर्शन आ रहा था, ये मैंने शेड नहीं किया और खाली इतना शेड किया, ये आपका बी माइनस सी हो गया। मतलब इस पूरे सर्कल बी में से ये सी वाला चीज़ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी। यहाँ तक क्लियर आ गया। अब आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत ध्यान से देखो तो क्या होगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो। इस पोर्शन में से ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस पोर्शन में से ये पोर्शन अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी। एक एग्जाम्पल देखो, ए सेट है आपके पास 1 2 3, बी सेट है आपके पास 4 5, ठीक है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, एज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। यहाँ तक क्लियर। मतलब ये है कि अगर ए और बी दो ऐसे सेट हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए में से आप बी माइनस कर दो और बचा हुआ ए एज इट इज लिख दो। ए में से जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ ए लिख दो। तो ए के अंदर अगर बी के कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 है, कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो खाली ए एज इट इज़ बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन ही सब्ट्रैक्ट होता है और वो 5 है। इसका मतलब ए माइनस बी इज ए इफ नथिंग इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। तो क्या आपको इस सेट और इस सेट में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। ध्यान से देखो इस सेट को, आप समझ जाओगे। पहले वाले वेन डायग्राम बिल्कुल अलग है, दूसरा वाला वेन डायग्राम बिल्कुल अलग है। इन दोनों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन हो। तो अगर ये पहला वाला है ए माइनस बी और दूसरा वाला है बी माइनस सी, तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी, तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए माइनस बी। समझ में आ गया। मतलब फर्स्ट वाले ही आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो ही नहीं पा रहा है। क्लियर। वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, अगला पार्ट, ए माइनस बी को मैंने वैसे ही शेड कर दिया जैसे पहले किया था। सी माइनस बी, मतलब सी में बी का पोर्शन हटा के मैंने ये कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन पूछ रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आप कहोगे ये वाला बीच का पोर्शन कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन यहाँ का और ये वाला पोर्शन यहाँ का कॉमन आ रहा है। और ये है क्या चीज़, ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। ए और सी का इंटरसेक्शन है, लेकिन बी हटा के, बी उसमें से हटा के, क्योंकि इसमें भी नहीं है वो, इसमें भी नहीं है। तो ये ज़रा आप खुद समझने की कोशिश करना वेन डायग्राम के थ्रू, बहुत इजी है, ध्यान से समझना कि ए इंटरसेक्शन सी क्या है। ए इंटरसेक्शन सी आपको पता है, ये पूरा इस तरीके से पोर्शन होता है। इसमें से आपको क्या हटाना है, सी माइनस बी, मतलब ये वाला पोर्शन हटाना है, तो क्या बच जाएगा वो आपको ज़रा ध्यान से देख के समझना कि ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी। क्लियर हो जाएगा, आप वेन डायग्राम देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। इस ब्रैकेट को खोलो तो वैसे ही खोलना है जैसे हम नॉर्मल खोलते हैं अलजेब्रा में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है ना, ये तो प्रॉपर्टी ध्यान रखना। वैसे ही अगला है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये सारे वही मैचिंग वाले हैं जो हमने अभी देखे थे। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज ए माइनस बी। ठीक है ना, व्हाट इज ए माइनस बी, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, व्हाट इज ए माइनस बी। ठीक है ना, तो ऐसे ऑप्शन में भी दे सकते हैं व्हाट इज ए माइनस बी, 4 ऑप्शन दे दिए तो ए माइनस बी का होल डैश, ये प्रॉपर्टी आपको पता है। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन कह रहा है ए सेट है, ये ऑर्डर पेयर,
इज टू वाई इज इक्वल टू 1/x, सेकेंड वाला b आपका -x है। और देन आगे पूछ रहा है कि दिस 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 एंड दिस, ये चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? इस चारों में से कौन सा आंसर करेक्ट है। आगे देखो ध्यान से, इट इज क्लियर दैट y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x पहले में है फॉर सेट ए सेट, ऑफकोर्स ए सेट के लिए y इज इक्वल टू 1/x है, एंड y इज इक्वल टू -x फॉर सेट b, ये भी आपको क्लियर है, y इज इक्वल टू -x फॉर सेट b, एंड x बिलोंग्स टू r, वो दे ही रखा है x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, तो x आपका रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। a एंड b सेट डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट। क्या a और b में कोई कॉमन एलिमेंट होंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पे है y इज इक्वल टू 1/x और यहाँ -x है, तो कोई भी एलिमेंट आप रखो, जैसे 5 रखा तो यहाँ 1/5 आएगा, यहाँ -5 आएगा, तो इसका मतलब कॉमन तो आएगा ही नहीं कोई। ठीक है ना, तो कॉमन एलिमेंट निकल के प्रॉपर नहीं आएगा। तो आपने फिर अब जरा ये ऑप्शन चेक किया, अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अब हम कॉमन क्यों देखें भाई, ये बात भी है, ए एंड बी डज नॉट हैव एनी कॉमन एलिमेंट, हम कॉमन पे हमारा दिमाग क्यों जाएगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शंस देखेंगे। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ए ये है, बी ये है। अब हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये तो रॉन्ग है, क्योंकि ए और बी में कॉमन ए है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 1/x है, -x है। फिर सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1/x है, -x है। फिर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ये समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों का यूनियन सिर्फ ए हो, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये आपका फ्रैक्शन में है। दोनों को अगर मिला दें तो फ्रैक्शन वाले भी आने चाहिए और नेगेटिव वाले भी आने चाहिए, तो इसका मतलब कि ये भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। क्लियर? नेक्स्ट है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कुछ प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी यूज की थी, वैसे यहाँ पे प्रूव करने को कह रहा है। ये ऑप्शन में भी दे सकता है कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया और फिर 4 ऑप्शन दे दिया, आपको मैच करना है। ठीक है ना, जनरली हो सकता है इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आए तो ऑप्शन में भी दे सकते हैं, अदरवाइज आपको सॉल्व तो करके देखना ही पड़ेगा। अच्छा, a माइनस बी, ये b की तरह हो गया ब्रैकेट में, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a इंटरसेक्शन b का होल डैश। समझ में आ गया, डायरेक्टली वही प्रॉपर्टी लगाई मैंने, ये वाली a माइनस बी इज a इंटरसेक्शन b का होल डैश। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर माइनस आए तो वो इंटरसेक्शन बन जाता है और पीछे वाले का डैश हो जाता है। तो a माइनस ये b की तरह हो गया पूरा, विच इज़ a इंटरसेक्शन b का होल डैश। यहाँ तक आ गया। अब इस ब्रैकेट को खोलो, डैश को अंदर लेके आओ, जब डैश को अंदर लेके आएंगे तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया, ये साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान रखना, डी मॉर्गन्स लॉ, ये जो हम ब्रैकेट खोल के डैश अंदर लगाते हैं और साइन चेंज कर देते हैं बीच का, इसको हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये ब्रैकेट में आपको मेंशन करना है। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये रहा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, जैसे हम ब्रैकेट नॉर्मल ओपन करते हैं अलजेब्रा में, दिस इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, ए और ए डैश में कुछ कॉमन है? बिल्कुल नहीं है, फाई। ये अब आप खुद सोचो भाई, एक तरफ ए है एक तरफ उसका डैश है, इन दोनों में कुछ कॉमन तो निकल के आएगा नहीं। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी डैश ये बच गया, फाई और किसी का भी यूनियन वही का वही आता है। फाई मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब फाई, इसका यूनियन जिसके साथ भी करो वही का वही निकल के आता है। ठीक है, और इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, इंटरसेक्शन का साइन हटा के माइनस, डैश को हटा के बी, मतलब ये वाला कंडीशन ये दे रखा था, इसको मैंने वापस ए माइनस बी लिख दिया, जो कि मुझे प्रूफ करना था। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले मैंने a माइनस ये b की तरह समझा, तो a माइनस बी का होल डैश का फॉर्मूला लगाया, वो हो गया a माइनस की जगह इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन पीछे वाला जो भी था b, उसका होल डैश
उसके बाद इस होल डैश को अंदर लेके आए, बीच का साइन चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, मतलब ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ तक क्लियर? ए इंटरसेक्शन ए डैश आपको पता है फाई होता है, ये बच गया। फाई को किसी के साथ भी यूनियन करो तो यही आ जाएगा, और ये वापस मैंने ए माइनस बी लिख दिया, इस प्रॉपर्टी का रिवर्स। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये प्रूव करना है। तो सबसे इस ब्रैकेट के अंदर माइनस दिख दिया, सबसे पहले हमें माइनस दिख गया। तो ए यूनियन माइनस हटाया, इंटरसेक्शन पीछे वाले का डैश, मतलब बी माइनस ए इज बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना? ये ए माइनस बी नहीं है, बी माइनस ए है, तो फर्स्ट वाला एज इट इज, पीछे वाले का डैश। अब इस ब्रैकेट को खोल दिया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ठीक है ना? ये अगेन फाई, फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करो वही का वही आ जाता है भाई। फाई और किसी चीज़ में कॉमन क्या है, वही का वही है, ए यूनियन बी। क्लियर है यहाँ तक? तो आंसर इज ए यूनियन बी, ठीक है? नेक्स्ट है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ए माइनस बी अगेन है, इसको मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब एक और माइनस है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी की तरह, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन, ये पूरा बी की तरह हो गया, बी का होल डैश, ये कर दिया, ठीक है? अब इस होल डैश को मैं अंदर लेके आया, तो ए इंटरसेक्शन इस होल डैश को अंदर कैसे लेके आऊंगा भाई? एक बार ए के ऊपर डैश, एक बार ये जो पीछे था बी डैश, इसके ऊपर डैश, तो दो डैश हो गए, बीच का साइन चेंज, इंटरसेक्शन का बन गया यूनियन। क्लियर? अगेन मैंने इसको ओपन कर दिया, ए इंटरसेक्शन ए डैश। अच्छा, इससे पहले बी डैश को मैंने बी लिख दिया, मतलब डबल डैश को मैंने बी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर? डबल डैश को मैंने बी लिख दिया। उसके बाद इसको मैंने ओपन किया, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक क्लियर? ए, ये दोबारा से फाई हो गया, फाई का यूनियन किसी के साथ भी करो वही का वही आ जाता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट है ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है? ए यूनियन बी आपका फर्स्ट था, इसको मैं ब्रैकेट में भी ले सकता हूं, तो दिस इज ए माइनस बी। ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी डैश। समझ में आ गया? फर्स्ट वाला एज इट इज, सेकंड वाले पे डैश, और बीच का साइन इंटरसेक्शन। यहां तक क्लियर? अब आगे आपको क्लियर होना चाहिए, इन दोनों को आपस में मैंने मतलब ब्रैकेट खोल दिया, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब बी डैश को इससे किया और उस इंटरसेक्शन के साथ फिर इसके साथ किया, मतलब ब्रैकेट ओपन कर दिया। ये अगेन फाई, फाई का यूनियन किसी के साथ भी वही आ गया, और इसको अगेन मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन आपको दोबारा करने पड़ेंगे, खुद सॉल्व तो हैं, मैं तो करा चुका हूँ, लेकिन खुद को कोशिश करना, बार बार वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, एक दो बार आप करोगे आपका हाथ का फ्लो बन जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रॉपर्टीज़ का आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे शोज 63% people watch a newspaper and 76% watch another। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 63% एक न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, और 76% दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल जैसे ए ले लिया मैंने, इसको बी ले लिया, वो कह रहा है X% वॉच बोथ। ठीक है जी, कॉमन भी दे दिया हमें।
आगे वो कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। अब देखो ये तो इनकम्प्लीट डेटा हो गया कि एकदम से हम ऐसे एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। चलो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। लेट लेट पी परसेंट वॉच चैनल एंड क्यू परसेंट वॉच अनदर चैनल। ठीक है ना, मतलब पी परसेंट है जो पहला कर रहे हैं, और क्यू मतलब नाम दे दिया पी और क्यू, पहले चैनल को पी दूसरे को क्यू, और इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन दे रखा है एक्स परसेंट, और यूनियन हो गया 100%। ध्यान रखना जब भी परसेंटेज का इस तरीके से केस हो तो इसमें यूनियन को मान लेते हैं 100%। ठीक है ना, तभी तो हम फिर आगे निकाल पाएंगे कि भाई यूनियन है 100 और 63% है जो पी देख रहे हैं और 76 है जो क्यू देख रहे हैं। अब कॉमन निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है ये होता है। ठीक है ना, तो इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं ये हमें ज़रा देखना पड़ेगा। अच्छा ध्यान रखना, यूनियन हमेशा, ये जो फॉर्मूला होता है यूनियन हमेशा इनसे बड़ा होता है। ध्यान रखना इनसे बड़ा होता है। क्यों? यूनियन हमेशा इनसे बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे दिस प्लस दिस माइनस इंटरसेक्शन है। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना इनसे बड़ा होगा या इक्वल होगा। इक्वल तो हम पढ़ते ही हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले में यूनियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर एच एस और इक्वल। ठीक है ना, तो इक्वल तो हम लेके ही चलते हैं, इक्वल का फॉर्मूला है ये ग्रेटर। अब आपको कि सर ये ग्रेटर का साइन लगाने की ज़रूरत क्या है, इज इक्वल टू साइन लगा के हम आंसर डाल सकते हैं? नहीं, ये सारा कुछ परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा है, और ये ऑप्शन का क्वेश्चन है। ध्यान रखना ऑप्शन का क्वेश्चन है, और ऑप्शन के क्वेश्चन ऐसे नहीं होते। आपको ऑप्शन पे नज़र मारनी होती है कई बार कि x35 है, x63 है, परसेंटेज नहीं बोला, यहाँ सारे परसेंटेज में है। x35 एग्जैक्ट वैल्यू बोल दी, ये फिर 63 बोल दी। ठीक है ना, फिर यहाँ इसके बीच में बोल दिया, इसका मतलब ग्रेटर लेस का साइन आ गया यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो मुझे ग्रेटर लेस का साइन लगा के ये चेक करना पड़ेगा क्या ये सी ऑप्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर आगे देखते हैं। तो पहले मुझे इस ऑप्शन को एक बार जज करना पड़ेगा, और इस ऑप्शन को जज करने के लिए क्योंकि ग्रेटर लेस का साइन है, मुझे ये प्रॉपर्टी पता हो गई है कि ये वाला जो फॉर्मूला है जो हम यूज़ करते आए हैं, इसमें ये वाली चीज़ इक्वल तो होती है बट वो ग्रेटर भी हो सकती है। तो ये चीज़ 100 है, बाकी सारी ये दोनों वैल्यूज़ डाल दी माइनस एक्स। इसके बाद x इज़ ग्रेटर देन 39 आ गया। ठीक है जी, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 39 आ गया। तो यहाँ तक तो आ गया, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 39। अब ये है 63। अब एक बात बताओ, एन पी 63 है, तो कोई भी दो सेट है जैसे p और q, तो p सेट अगर आपको 63 दे रखा है तो उसका इंटरसेक्शन हमेशा छोटा होगा उससे कॉमन p और q का। भाई ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि ये तो p और q का कॉमन है, ये इससे छोटा ही होगा या इक्वल भी हो सकता है। भाई हो सकता है सारे एलिमेंट कॉमन हो p और q के p में ही, तो इक्वल भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस भी हो सकता है और इक्वल, ग्रेटर नहीं होगा ये आप वेन डायग्राम से अच्छे से समझ ही सकते हो कि दो सेट हैं उसमें जो कॉमन पोर्शन बीच का होता है वो दोनों सेट से छोटा होता है या इक्वल भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी मैंने अगर यूज़ करी, अब आप कहोगे यहाँ पे एन पी ही क्यों यूज़ किया, एन क्यू क्यों नहीं यूज़ किया, क्यू से भी तो होगा छोटा। पी इसलिए यूज़ किया क्योंकि पी की वैल्यू उसने 63 दे रखी है, और यहाँ पे आंसर में 63 है। ठीक है, अगर यहाँ आंसर में 76 होता तो मैं 76 यहाँ पे रख के देखता, मतलब फिर मैं क्यू लेता। तो जैसा उसने ऑप्शन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो 76 भी करेक्ट है, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे ऑप्शन है तो मुझे करेक्ट ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने 63 लिया, तो x इज़ लेस देन इक्वल टू 63। तो फाइनल आंसर आ गया x 39 से बड़ा है और 63 से छोटा है। तो ये ऑप्शन मैंने चेक किया तो ये ऑप्शन करेक्ट निकल के आ गया, ये ऑप्शन करेक्ट आ गया, तो ये फाइनल आंसर है। क्लियर है, मतलब 39 और 63 के बीच में x निकल के आ सकता है। क्लियर है, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, डिफरेंट वे का है, ये परसेंटेज वाला है इसलिए मैंने करा दिया। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं जिसमें आपको पता है कि यूनियन, पता होना चाहिए कि यूनियन आपको 100 लेना है, और अगर ग्रेटर लेस का साइन ऑप्शन में आ गया, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू लेके करते, बट अगर ग्रेटर लेस का साइन आ गया तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि यूनियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस।
और आगे फिर सॉल्व करना है, फिर अकॉर्डिंगली देखना है कि अच्छा दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला 63 है, मतलब 63p है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, और ये यूज़ करने के बाद वो फाइनल आंसर आपका मैच कर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स इज सेट दिस, इफ एक्स इज सेट दिस, वाई इज सेट दिस। हमें ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, पहले एक्स का ऑप्शन निकालते हैं, एक्स का ऑप्शन नहीं, सॉरी, एक्स के एलिमेंट्स निकालते हैं। और ये कह रहा है एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जो स्मॉल है नेचुरल नंबर। तो पहले एन को मैंने 1 डाला, 1 डालने पे कितना आया, 0। फिर 2 डाला, फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, ऐसे करके 3 या 4 वैल्यूज़ आप डाल दो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो बढ़ता ही जाएगा, तो आप डॉट 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 करके छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पे आपने 1 डाला, 2 डाला, और उसके बाद फिर आपने डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब हम देखते हैं, हमने दोनों की एलिमेंट्स निकाल लिए, दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब ऑप्शन कौन सा आ सकता है? पहले एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, क्या एक्स के सारे एलिमेंट वाई में आ रहे हैं? 0 आ गया है, 49 आ गया है, 490 क्या आ रहा है? तो आप चेक करो, यस 490 भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? आप वाई की वैल्यू थोड़ी सी और आगे डाल के देखो, वाई की वैल्यू यहाँ पे आप वाई की वैल्यू अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 11 डाल के देखो, 11 डाल के देखो, वाई मतलब एन की वैल्यू 11, सॉरी, एन की वैल्यू 11 डाल के देखो, तो ये 490 निकल के आएगा। ठीक है ना, 49 कॉमन ले लिया, 11 माइनस 1 10, 49 इंटू 10 इज 490। तो मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ रहे हैं। आपने चेक 3 या 4 एलिमेंट से ज़्यादा चेक नहीं करने, 3 एलिमेंट भी चेक कर लिया तो आप समझ जाओ ये इसके अंदर सबसेट है। ठीक है ना, क्योंकि सारे चेक करने तो बैठेंगे नहीं, 3 एलिमेंट तक आ रहा है तो यस। इससे ज़्यादा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि अब सारे एलिमेंट थोड़ा ना चेक करेंगे। या तो एन को वो डिफाइन करता कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 9, इस तरीके से बोलता तो हम वहाँ तक निकालते, बट उसने नहीं बोला, तो आपको 3 एक एलिमेंट तक चेक करना है। अच्छा सेकंड, वैसे तो ये आंसर आ चुका है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं, वाई सबसेट ऑफ एक्स, क्या वाई सब एक्स का सबसेट है? मतलब वाई के एलिमेंट क्या इसमें आ रहे हैं? 0 आ रहा है, 49 आ रहा है, 98 नहीं आ रहा, क्योंकि 98 तो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो 98 यहाँ पे तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगला एलिमेंट यहाँ 1 डाला था, या 2 डाला था, या 3 डाला था, तो 2 और 3 तक डाल चुके थे, तो इसका मतलब 98 नहीं आ रहा। एक्स इज इक्वल टू वाई, अगला एक्स इज इक्वल टू वाई, ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट अलग है, 49 मतलब यहाँ 98 है, यहाँ नहीं है। इन दोनों में कॉमन 5 है, नहीं ये भी गलत है भाई, कॉमन तो 0 ही दिख गया पहले, फिर 49 दिख गया, इसका मतलब कॉमन भी 5 नहीं है। तो ये सारे केसेस आपके गलत हैं बाकी के, तो एक्स इज सबसेट ऑफ वाई। यहाँ तक क्लियर?